सरस्वत्यो रूपम् अपरमहितं विप्रतिहताम् निहन्तुं व्यादेवं भवचरतरूपं स्वीयमहो गतं देव्यं पूर्णं परमपवितं पूर्णदविदे अतोर्व्यां पूर्वस्यां मदनमदपूर्वं व्यतिरति। ब्रह्मोपनिषद के इस श्लोक में मां सरस्वती के समस्त स्वरूप और उसके साधना रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है। सरस्वती अपने आप में जीवन का आधारभूत स्वरूप है। कल्पना करें कि यदि हम बहुत सुंदर हों, आकर्षक हों और यदि हमारे पास वाणी न हो, बोलने की शक्ति न हो, तो हमारा स्वरूप, हमारा आकर्षण अपने आप में समाप्त हो जाता है। और यदि बोलने की कला और प्रभाव डालने की कला का जहां तक प्रश्न है, यदि व्यक्ति के पास ये कलाएं नहीं हैं, तो वह चाहे कितना ही धनाढ्य हो, कितना ही संपन्न हो, कितना ही सुंदर हो, उसका व्यक्तित्व अपने आप में अधूरा सा लगता है। व्यक्ति पूर्ण तभी बनता है जब वह स्पष्ट बोले और वह जो कुछ बोले उसका प्रभाव सामने वाले पर हो, क्योंकि हमारा सामने वाले व्यक्ति से संबंध केवल शब्दों के माध्यम से ही संभव है। सही समय में सही शब्दों का चुनाव, सही प्रकार से उनका प्रयोग और प्रभाव डालने वाली कला के साथ बात करने का चिंतन व्यक्तित्व को पूर्णता देता है। यदि उसके पास सब कुछ है, अच्छा शरीर है, आकर्षक व्यक्तित्व है, पृष्ठभूमि संपन्नता की है, मगर बोली में कमजोर या निर्धन है, तो वह दूसरों पर प्रभाव नहीं डाल सकता, समाज में योग्य नहीं हो सकता, सम्माननीय नहीं हो सकता। वह अपने आप में अधूरा सा अनुभव करने लगता है। जो व्यक्ति सही तरीके से बोल नहीं पाते, अपनी बात को सामने वाले के हृदय में उतार नहीं सकते, उनको बड़ी झंझुलाहट होती है कि सब कुछ होते हुए भी हम क्यों नहीं अपनी बात सामने वाले से मनवा लेते, हम क्यों नहीं उनको समझा सकते, क्यों नहीं उसको कन्विंस कर पाते हैं। इसीलिए तो जीवन में सरस्वती की साधना को अत्यंत महत्व माना गया है। इसीलिए तो सरस्वती को परम आराध्या माना गया है, क्योंकि सरस्वती ही शब्दों की वक्तता की, पूर्णता की देवी है। शब्दों के माध्यम से ही तो जीवन संतुलित और पूर्ण बनता है, चाहे वह भाषण या वक्तृत्व देने की कला का क्षेत्र हो,
चाहे अपनी बात स्पष्ट और सिद्ध करने की वक्तृता, चिंतन हो, चाहे पंडित हो और शास्त्रार्थ के माध्यम से सामने वाले को पराजित करने की कला का ज्ञान हो, और चाहे संगीत का क्षेत्र हो, गायन का क्षेत्र हो, ये सभी क्षेत्र जीवन के आवश्यक क्षेत्र हैं, क्योंकि ये जीवन के पूर्ण चिंतक हैं। एक व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व का हो, और यदि वह प्रभावपूर्ण ढंग से वक्तव्य देता है जिसका प्रभाव उपस्थित जन समुदाय पर होता है, तो वह प्रशंसा और तालियों को बटोर लेता है। यदि शास्त्रार्थ में स्पष्ट उच्चारण है और अपने तर्कों को क्षमता के साथ सामने वाले के सीने में उतारने के लिए प्रस्तुत है, तो वह शास्त्रार्थ में विजयी हो जाता है और विजयश्री उसके गले में पड़ जाती है। और यदि कला का क्षेत्र है, संगीत का क्षेत्र है, यदि उसके गले में लोच है, यदि वो बहुत उत्तम तरीके से गा सकता है, तो वह संपूर्ण देश और विश्व में सम्मानित हो सकता है। और यह सब सरस्वती के द्वारा ही संभव है, क्योंकि सरस्वती के 8 आयाम हैं। इन आयामों की पूर्ति सरस्वती के द्वारा ही संभव है। त्रिगुणात्मक स्वरूप में जिसे हमने शक्ति नाम से संबोधित किया, उसके 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उन तीनों का समन्वित स्वरूप ही शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित हुआ, जहां महाकाली शत्रुओं का संहार करने में समर्थ, सशक्त और सक्षम है, जहां महालक्ष्मी जीवन में पूर्णता और संपन्नता देने में समर्थ है, वहां महासरस्वती अधूरे जीवन को पूर्णता देने और समाज में सम्माननीय बनाने में अग्रणी शक्ति है, जिसके बिना जीवन की पूर्णता संभव ही नहीं है। आप कल्पना करें कि आपके पास एक अच्छा व्यक्तित्व है, मगर यदि आप हकलाते हैं, स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते, तो आपका सारा व्यक्तित्व अपने आप में खंडित हो जाता है। यदि आप संपन्न घराने के हैं और यदि कहीं भाषण देने की जरूरत पड़ जाए, 2-4 लाइनों के बाद एकदम से आप घबराने लग जाते हैं कि क्या बोलना है, क्या कहना है, और सारा चेहरा, शरीर पसीने पसीने हो जाता है और आप शर्म से गड़ जाते हैं। उस समय आपके मन में यह चिंतन पैदा होता है कि काश हम उच्च कोटि के भाषण को दे सकते हैं, हम सही ढंग से अपनी बात लोगों को समझा सकते, कह सकते, धारा प्रवाह बोल सकते। यदि आप किसी संगीत सभा में गए हो और आपने किसी का संगीत सुना हो, ऐसा संगीत ऐसा गायन जो हृदय को मथ डालता है, तरंगे पैदा कर लेता है, रुला देता है या हंसा देता है, और जब आप उठकर रवाना होते हैं तो आपके मन में एक सहज स्वाभाविक इच्छा जागृत होती है कि काश हम भी इतना अच्छा गा सकते या बोल सकते। क्योंकि वक्तृत्व कला के बिना जीवन अपने आप में अधूरा है, बेमानी है, व्यर्थ है।
यदि हमारे होठों पर तरन्नुम और संगीत नहीं है तो हमारा जीवन खाली खाली सा अनुभव होता है। ये जरूरी नहीं हो कि आप इस क्षेत्र में अद्वितीय हो, मगर यह जरूरी है कि आप में क्षमता हो, आप में स्पष्ट उच्चारण करने की शक्ति हो, आप बातचीत कला में निपुण हो, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की कला हो। एक वकील कोर्ट में धारा प्रवाह बोलता है और सामने वाले वकील के तर्कों को काट देता है, धज्जियां उड़ा देता है और लोग आश्चर्य से उनकी वक्तृत्व कला को देखने लग जाते हैं। उस समय आपके मन में भी ऐसा ही चिंतन आता है कि काश आप भी इस प्रकार से बोल पाते। इसीलिए तो पूरे जीवन का सार बोलने की कला में है, क्योंकि हमारा अधिकांश समय समाज के अन्य लोगों के साथ व्यतीत होता है। पुरुष, स्त्रियां, मित्र, प्रेमी, प्रेमिकाएं, पत्नी, पुत्र, मां, बाप, भाई, बहन, संबंधी, रिश्तेदार, इन सभी के साथ हमारा संपर्क साहचर्य बना रहता है और इनसे बातचीत भी करनी पड़ती है, अपनी बात भी इनको समझानी पड़ती है, इनको प्रभावित भी करना होता है और यह सब शब्दों के माध्यम से ही संभव है, उत्तम वक्तृत्व कला के माध्यम से ही संभव है। और ऐसी श्रेष्ठ वक्तृत्व कला बिना सरस्वती की कृपा के संभव नहीं है। इतना श्रेष्ठ गायन बिना भगवती सरस्वती की आराधना के बिना संभव नहीं है। यह तो तभी संभव है जब कंठ में भगवती वाग्देवी स्थापित हो, उसके कंठ में एक माधुर्य हो, ओज हो, प्रभाव हो, वह जो कुछ कहे सामने वाले के हृदय में उतर जाए, उसे बात कहने का ढंग हो। बातचीत की सफलता भी अपने आप में जीवन की श्रेष्ठ सफलता मानी जाती है और पूरे जीवन की सफलता का आधार भी यही है। यदि हमने जन्म लिया और जीवन जिया और असफल जीवन जिया तो उस जीवन का कोई मतलब, कोई मकसद नहीं होता। ऐसे तो हजारों लाखों लोग पैदा होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह, व्यर्थ की जिंदगी जीते हुए, अपने आप में पछताते हुए और निराशा से घिरे हुए, क्योंकि उनके पास कोई मार्गदर्शक नहीं होता, क्योंकि उनके पास वक्तृत्व कला नहीं होती। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।